हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई गेस सब बढ़िया कर रहे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अपनी थर्ड वीडियो है, ठीक है। तो एज ए थंबनेल आपको दिख गया होगा आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ कीवर्ड्स के बेसिस पे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले कंक्लूजन के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ओके, सो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपन देखेंगे कि ओनली, ओनली फ्यू, कैन नॉट, कैन नेवर, इन सब का कंक्लूजन के बेसिस पे हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अपना ऑप्शन सही है, ठीक है। तो एक जो बेसिकली इनमें छोटा सा डिफरेंस है कैन नॉट और कैन नेवर में, वो मैंने इधर लिख रखा है। तो वो कैन नॉट जो होता है ना, वो अपना क्या होता है कि पॉसिबिलिटी के क्राइटेरिया में आ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो क्या होता है कि पॉसिबिलिटी में आ जाता है। अब कैन नेवर जो होता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको याद रखना है कि जो पॉसिबिलिटी वाली चीज़ होती है ना अपनी, वो अपना कैन नॉट के अंदर आ जाता है। कि कैन नॉट बी ए, कैन नॉट बी ए बी नहीं हो सकता है ना। तो ये पॉसिबिलिटी के क्राइटेरिया में आ जाता है। कैन नेवर भी मतलब कभी हो ही नहीं सकता, डेफिनेट है, ये फिक्स है। इस चीज़ को अपन, ये जो अपना है ना कैन नॉट वाला, ये डेफिनेट हो जाता है एक तरीके से। ये फिक्स है, अपन इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सर्टेन हो जाता है ये। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से अपन को ज़्यादा समझ में आएगा। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, नो कप इज़ ए मेडल, ठीक है। तो वही पहले की तरह अपन क्या करेंगे, मेडल को एम से डिनोट कर देंगे, कप को सी से डिनोट कर देंगे, ऐसे ही बनाने वाले अपन। तो वेन डायग्राम बनाते हैं अपन। तो पहले कप बनाते हैं अपन, ठीक है। तो हमने क्या है, सी से कप को डिनोट कर दिया, ठीक है। अपन इसको राउंड बना लेते हैं कप, और इधर बना लेते हैं अपन एक मेडल बना लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने एक मेडल बना लिया और इनको कनेक्ट कर देंगे। क्या क्या है, स्टेटमेंट क्या है, नो कप इज़ ए मेडल, कोई भी कप मेडल नहीं है, तो क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है बोला है, ऑल मेडल आर ट्रॉफीज, सारे के सारे मेडल क्या है, ट्रॉफीज़ है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक काम करते हैं, टी से हम ट्रॉफी को डिनोट करेंगे, और वो क्या है, पूरे मेडल को कवर कर रहा होगा, ये लो, ठीक है। ऑल मेडल आर ट्रॉफीज जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। नो ट्रॉफी इज़ अ शील्ड, शील्ड को ऐसे डिनोट करेंगे, नो ट्रॉफी इज़ अ शील्ड, कोई भी ट्रॉफी शील्ड नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस बना देंगे, और ये अपना इस स्टेटमेंट को भी हमने जस्टिफाई कर दिया कि कोई भी ट्रॉफी शील्ड नहीं है, ठीक है। वेन डायग्राम अपन ने बनाना सीख लिया बहुत अच्छे से, ठीक है। बाकी एक बार मैं पुराने वीडियोज़ के लिए बोलना चाहूँगा कि पुराने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, आप जाके देख लो। उस पर हमने काफ़ी कुछ कवर किया है कि बेसिक पार्ट, एक तो सिलेबस अपन डिस्कस किया है, ऊपर से बेसिक सिलोजिज्म, बेसिक रूल्स क्या है जिनको अपन यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक बार वो सारे देख लेना। आई बटन पे मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको, जाके वो एक बार चेकआउट कर लेना, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन कंक्लूजन पढ़ते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, ऑल ट्रॉफीज आर मेडल्स, सारे के सारे ट्रॉफी मेडल है क्या, सॉरी, सारे के सारे ट्रॉफी मेडल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, अरे यार, अपन को वैसे एम्प्टी स्पेस के बारे में बोल रही हैं, और एम्प्टी स्पेस के बारे में अपन से जब भी कोई बात करेगा तो अपन क्या बोलेंगे, गलत है। कैसे, रूल नंबर सेकंड, ठीक है। देखो, जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड वीडियो पढ़ रखी है उनको पता होगा मैं कौन किन रूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये रहे वो रूल्स जो अपन ने पहले पढ़े थे, ठीक है। और रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, जब भी हमारे पास एम्प्टी स्पेस की बात होगी और उसमें पॉसिबिलिटी लगा होगा तब तो ट्रू मान लेंगे, और पॉसिबिलिटी नहीं लगा होगा तो फॉल्स मान लेंगे, स्टेटमेंट को ही गलत मान लेंगे, ठीक, मतलब वो कंक्लूजन को गलत ही मानेंगे हमेशा। अगर पॉसिबिलिटी लगा हुआ है और एम्प्टी स्पेस के बारे में तब तो सही है, बट पॉसिबिलिटी नहीं लगा हुआ और एम्प्टी स्पेस की तरफ अपनी नज़र जा रही है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये गलत है। तो क्या कह रही है, ऑल ट्रॉफीज आर मेडल्स, क्या सारे ट्रॉफी मेडल हैं। अरे यार, एम्प्टी, ये जो एम्प्टी स्पेस है इसकी तरफ नज़र क्यों जा रही है, नहीं जानी चाहिए, गलत हो गया। ये अपना कंक्लूजन नंबर जो ये है पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, नो शील्ड इज़ ए मेडल, कोई भी शील्ड मेडल नहीं है। हाँ, जब क्या बोलते हैं, कोई भी शील्ड मेडल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मेडल ट्रॉफी है, और कोई भी ट्रॉफी शील्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है, अपन ने क्रॉस लगा रखा है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है कि कोई शील्ड मेडल भी नहीं है,
जब पूरा ट्रॉफी शील्ड से कोई भी रिश्ता नहीं रखता है तो मेडल भी नहीं रख सकता। क्यों? मेडल खुद भी ट्रॉफी का ही पार्ट है, इसलिए हमारा जो ये कंक्लूजन सेकंड है ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब अपन को आंसर करना है। आंसर क्या है? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नहीं भाई, हमारा तो सेकंड कंक्लूजन ट्रू है, तो ए गलत हो गया। नीदर कंक्लूजन वन और सेकंड इज ट्रू। ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। नहीं नहीं, सेकंड सही है ना अपना। इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, इधर वाली बात भी नहीं है। या तो ये ठीक है या तो ये ठीक है। जब हमको फिक्स पता, अब ये इधर वाली कंडीशन अपन को याद रखनी है। इधर कंडीशन या तो ये ठीक हो गया तो ठीक है, अपन को पता है ना कौन सा ठीक है, तो फिक्स है अपने पास। फैक्ट क्या है? सेकंड वाला ठीक है, तो इधर वाला कंडीशन भी ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ये हमारा सही होगा। डी पार्ट इज सही हो गया। ठीक है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, गलत है ये तो। ठीक है, तो ओनली वाले जो आते हैं क्वेश्चन, ये जो ओनली मैंने लिख रखा है, तो इस तरीके से अपन को करना है। ओनली, ओनली फ्यू, इस टाइप में आएंगे तो अपन को ऐसे आंसर करना है। तो इजी था, जो क्वेश्चन था काफ़ी इजी था, कॉन्सेप्ट भी इजी था इसका। आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, यहाँ पे भी अपने पास ओनली और ओनली का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो अपन को वही करना है। बस एक और क्वेश्चन इसलिए ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो सम मिनट्स आर आवर्स। चलो डायग्राम बनाने में बड़ा मज़ा आता है इसका, तो अपन बनाते हैं। ये अपना एम हो गया, एम को हम डिनोट करेंगे मिनट से। तो सम मिनट्स आर आवर्स, कुछ मिनट्स आवर्स हैं। ठीक है भाई, ये अपन ने क्या कर लिया, आवर्स का एच बना लिया। ठीक है, सम मिनट्स आर आवर्स, जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, नो आवर्स इज सेकंड, कोई भी आवर सेकंड नहीं है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही लंबा चल गया, कोई बात नहीं। अपन ने सेकंड का एच बना लिया, इनके बीच में क्रॉस तो लगाना बनेगा ही, यही तो कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, तो नो आवर्स इज सेकंड। ठीक है, सम पीरियड्स आर सेकंड, कुछ पीरियड्स क्या है, सेकंड्स है। बहुत ही ईजी हो गया ये डायग्राम, तो कुछ ज़्यादा ही ईजी हो गया। ये लो कंप्लीट। यहाँ पर ने क्या बना दिया, पी बना दिया। अरे रे रे रे, ये माउस से ऐसा ही होता है। एक सेकंड। ठीक है, तो अपन ने क्या कर दिया, ये अपने को पी बना दिया। ठीक है, अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो क्या है, सम पीरियड्स आर डेफिनेटली नॉट आवर्स। ठीक है, कुछ पीरियड्स डेफिनेटली आवर्स नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? देखो, पीरियड्स का जो कुछ पार्ट है वो सेकंड के साथ भी है। देखो एस के साथ यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको कॉमन पार्ट है, पी का कुछ कॉमन पार्ट एस के साथ है, और एस का आवर्स के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ना, जब कुछ पी का जो पार्ट है वो एस है और एस का एच के साथ मतलब आवर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट से होता है कि हाँ, सम पीरियड्स जो हैं वो डेफिनेटली आवर्स नहीं है। बिल्कुल एकदम करेक्ट है ये। तो हम बोल सकते हैं कंक्लूजन वन इज सी। क्यों नहीं है? देखो वापस देख लो, पीरियड्स का कुछ पार्ट सेकंड्स के अंदर है और सेकंड्स आवर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता, तो कुछ पार्ट जो पी का है ना, वो भी आवर्स के साथ रिलेशन नहीं रखता, क्योंकि एस भी आवर्स के साथ रिलेशन नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं। सम मिनट्स आर नॉट सेकंड्स, कुछ मिनट्स सेकंड्स नहीं है। ठीक है, बोल सकते हैं, क्योंकि देखो मिनट्स का कुछ छोटा सा पार्ट जो है या थोड़ा जो पार्ट है आवर्स के साथ शेयर हो रहा है, और पूरा का पूरा आवर्स जो है सेकंड के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखता है। तो हम बोल सकते हैं मिनट का भी जो कुछ पार्ट है वो भी सेकंड के साथ रिलेशन नहीं रखता है। तो सेकंड कंक्लूजन भी अपना हो गया सही। थर्ड कंक्लूजन पे जाते हैं। सम सेकंड्स आर नॉट आवर्स, कुछ सेकंड्स आवर्स नहीं है। ये कंडीशन भी ठीक हो गया, ये भी ठीक है। क्यों? हमको दे रखा है कि आवर्स और सेकंड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं देखा, नो आवर्स इज सेकंड, और यहाँ पर देखा सम सेकंड्स आर नॉट आवर्स, मतलब दोनों ही कंडीशन जस्टिफाई कर रही है। तो सेकंड वाला भी अपना क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में देखो यार, वे तीनों ठीक हो गए, दिख रहा है तीनों को भी। ओनली 1 2 गलत, 1 3 गलत, ओनली 2 गलत, ओनली 1 एंड थर्ड गलत, तीनों सही है। तो तीनों सही का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ठीक है, नन ऑफ दीज लगा देंगे। नन ऑफ दीज इसका आंसर है। ठीक है, इस टाइप के भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो डरना नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर हो सकता है। आगे अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये भी ठीक है। एक और क्वेश्चन चलते हैं, बहुत टॉप रेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
यहीं पे वो कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, वो पॉसिबिलिटी एंड सर्टेन वाली, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसकी। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर कि ऑल ए आर बी, सारे ए क्या है, बी है। ठीक है, बड़ा इजी सा बनेगा इसका डायग्राम। ये ए हो गया, ठीक है, और इसके बाद बाहर हमने क्या बना दिया, बी बना दिया। ठीक है, ऑल ए आर बी, नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है। ठीक है, इजी है, अब तो बना ही लोगे यार, इतने सारे वेन डायग्राम बना चुके हैं, तब तो इजी हो चुका है अपने लिए। ठीक है ना। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, क्रॉस लगा दिया, कोई भी ए सी के साथ नहीं है, नो ए आर सी। कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन क्या है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी बी नहीं है। कैसी फालतू बातें कर रहे हैं यार ये, कुछ ए बी नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कुछ ए बी नहीं है, पूरा का पूरा ए बी के अंदर समाया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सम ए आर नॉट बी गलत, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा भाई, क्रॉस मार दो इसके ऊपर, बिल्कुल क्रॉस मार दो। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, हाँ, पूरा का पूरा ए सी नहीं है, तो कुछ पार्ट ऑफ ए बी सी नहीं है। कंक्लूजन सेकंड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नो सी आर बी, कोई भी सी बी नहीं है। ठीक है, तो यार इधर तो अपन को रूल लगा देना चाहिए, वही रिलेशन वाला फर्स्ट रूल। ए और क्या बोलते हैं, सी और बी का कोई रिलेशन है मौजूद ही नहीं अपने पास, इधर सी और बी का कोई रिलेशन मौजूद नहीं है। क्या बोला इसने, नो सी आर बी, कोई भी सी बी नहीं है। अभी इसके आगे पॉसिबिलिटी लगा देते ना तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाता, पर लेकिन पॉसिबिलिटी लगा हुआ ही नहीं है, और सी और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट हम क्या बोल देंगे, भाई जाओ तुम गलत हो, बिल्कुल गलत हो। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना है इसको बहुत अच्छे से। सम बी कैन बी सी, क्या लिखा है, कैन। ठीक है ना, कैन मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। ठीक है, क्या लिखा है, सम बी कैन बी सी। देखो बी और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऊपर वाले में नो सी आर बी, इसलिए गलत हो गया था क्योंकि पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लगा हुआ था। सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सम बी कैन बी सी। अब इधर क्या है, बी और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं, पर कैन आ गया। कैन का मतलब ही पॉसिबिलिटी होता है, और पॉसिबिलिटी में जब भी आ जाता है कोई भी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं है और बीच में पॉसिबिलिटी आ गया, तो उसके बीच में हम जो भी कहेंगे उसको हम सही मान लेंगे। ठीक है, वापस से रिपीट पे देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर ये सही है तो ऑब्वियसली बात ये गलत होगा, क्यों, दोनों में से कोई एक ही ठीक हो सकता है। क्यों, सम बी कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, ठीक है ना, कुछ भी सी बिल्कुल नहीं है, सम बी कैन नॉट बी सी। अब इधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये साफ साफ बोल रहा है कि बी और सी के बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताओ, सोचो ज़रा, ये क्यों गलत हुआ, एक बार वापस सोचो। ये इसलिए हुआ क्योंकि देखो बी और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, और जब कोई भी रिलेशन नहीं होता तो सिर्फ पॉसिबिलिटी वाली चीज़ों को हम सही मानते हैं, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जब पॉसिबिलिटी नहीं है और रिलेशन भी नहीं है तो ये गलत हो गया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, सम बी कैन नेवर बी सी। क्या बोला, सम बी कैन नेवर बी सी। तो अब ये स्टेटमेंट आपको ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा, डायरेक्टली इसको क्रॉस या सही मत कर देना, सोचो क्यों बोला है, कुछ पार्ट जो है बी का कभी भी सी नहीं हो सकता। अरे ये तो ट्रुथ है, एकदम सही है, कुछ पार्ट ऑफ बी का ए भी है और ए कभी भी सी नहीं हो सकता, हमको स्टेटमेंट में दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट सिक्स्थ वाला सही हो गया। क्यों, क्या बोला, सम बी कैन नेवर बी सी, हाँ, कुछ पार्ट जो है बी का वो ए है और जो कि कभी भी सी नहीं हो सकता है, फैक्ट है, तो स्टेटमेंट बी क्या हो गया, सही हो गया। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही था। अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े, कैन नॉट, कैन नेवर, है ना, ओनली, ओनली फ्यू वाले जो अपन ने पढ़े यहाँ पे, किस तरीके से ओनली, ओनली फ्यू, और ये अपन देख सकते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था एक चैप्टर का, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले होंगे, ठीक है ना, ओनली, ओनली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली, ओनली ए आर बी, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, एडवांस टॉपिक है वो, और आता ही आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन उसको कवर कर रहे होंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।